हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर IQ। देखिएगा, हमारे बिहार PCS जे मेंस के लिए आप सभी को पता होगा कि इंग्लिश में टेस्ट सीरीज़ पहले ही स्टार्ट हो गई हैं और अभी हम लोग हिंदी मीडियम के बच्चे जो हैं उन्हीं के लिए भी बहुत ज़्यादा क्वेरी आ रही हैं, तो उन्हीं के लिए भी एक डेमो क्लास लेके आए हैं कि किस तरीके से हम लोग जो टेस्ट सीरीज़ होगी वो प्रोवाइड करेंगे और किस तरीके से आपको वहाँ पर क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। ठीक है, तो देखिए ये जो डेमो क्लास है ये है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ऑफ इंडिया एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का, संवैधानिक एवं प्रशासनिक विधि का। ठीक है, और ये देखिए ये ऑप्शनल है कि आप ऑप्शन में चूज़ कर सकते हैं, या तो कॉन्स्टिट्यूशन लॉ ऑफ इंडिया ले सकते हैं, लॉ ऑफ किसी ने क्या ले रखा होगा, किसी ने लॉ ऑफ ट्रस्ट भी ले रखा होगा, है ना, इसी तरीके से। लेकिन इससे आपको क्या आइडिया हो जाएगा, इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके का टेस्ट पेपर हम लोग प्रोवाइड करेंगे और क्या टाइमिंग होगी, किस तरीके से होगा। ठीक है, तो सब्जेक्ट आपने देख लिया। इसके बाद में जो टाइमिंग होगी वो बिल्कुल एग्ज़ाम की तरह ही होगी कि समय 3 घंटे रखा जाएगा। ठीक है, या तो जैसे एग्ज़ाम की टाइमिंग होती है या तो सुबह 10 बजे से 1 बजे तक का 10, 11, 12, 1 3 घंटे वो होंगे, या फिर दोपहर के टाइम में 2 बजे से 5 बजे तक की टाइमिंग होगी। ठीक है, तो जो टेस्ट पेपर प्रोवाइड किए जाएंगे वो अब ज़्यादा टाइम भी नहीं है, एग्ज़ाम की डेट जो है वो कभी भी डिक्लेयर हो सकती है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग जल्दी से जल्दी कवर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग एक एक दिन का टाइम, कम से कम एक एक दिन का गैप क्या है रिवीजन करने के लिए रखेंगे। ठीक है, एक सब्जेक्ट का आपने तैयारी की हुई है क्योंकि 4 तारीख में एग्ज़ाम क्या हुआ था, पोस्टपोन हुआ था, है ना। सभी की ट्रेनें होंगी 6 तारीख की, किसी की, है ना, किसी की सुबह में, किसी की शाम में, तो सभी की ऑलमोस्ट तैयारी हो चुकी थी। ठीक है, तो देखिएगा इसका पर्पज़ सिर्फ यही है कि जो 2 महीने में अप्रैल, मई, जून, ठीक है, जून भी चला गया, अप्रैल में पोस्टपोन हो गया था एग्ज़ाम, तो अप्रैल गया, मई गया और जून चला गया। ठीक है, 3 महीने में तैयारी पे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। ठीक है, और हमारी लिखने की प्रैक्टिस भी क्या हो गई है, बिल्कुल ख़त्म ही हो गई है, ना के बराबर ही है। तो इस टेस्ट सीरीज़ का फ़ायदा ये है कि हम लोगों के क्या है कि प्रैक्टिस में दोबारा आ जाएंगे। ठीक है, दोबारा से प्रैक्टिस में आ जाएंगे, पेपर कैसे अटैम्प्ट करना है, कितनी हमें टाइमिंग लेनी है, किस तरीके से लेनी है, कैसे टाइम मैनेजमेंट करना है। ठीक है, जो हमारी लिखने की आदत छूट गई है वो लिखने का प्रैक्टिस दोबारा से हो जाएगी, रिवीजन हो जाएगा। तो बहुत सारे फायदे इस टेस्ट सीरीज के होने वाले हैं। क्लियर है, तो देखिएगा सेम वही परफॉर्मा होगा कि 3 घंटे का टाइम है, जो अंक होंगे वो 150 होंगे। आप सभी को पता है बिहार PCS जे मेंस का जो एग्ज़ाम होता है वो 2 पार्ट में डिवाइड होके आता है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन लॉ ऑफ इंडिया और एडमिनिस्ट्रेटिव हुआ तो खंड क और खंड ब में होगा, ख में होगा, है ना। इसी तरीके से अगर हिंदू विधि और मुस्लिम विधि है, फैमिली लॉ वाला है, तो ऐसे ही हिंदू विधि और मुस्लिम विधि को 2 पार्ट में डिवाइड करके क्वेश्चन पूछे गए होंगे, है ना। तो यहाँ पर क्या है, सभी प्रश्नों के अंक समान हैं। ठीक है, अगर कह रहा है कि 6 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे तो 6% कितने, 150 मार्क्स के हैं टोटल। तो एक कितने का हुआ हमारा, एक क्वेश्चन हुआ हमारा 25 मार्क्स का। ठीक है, 25 नंबर का हुआ। फिर है कि प्रत्येक खंड से कम 3 प्रश्न चुनते हुए कुल कितने, कुल 6 प्रश्नों के हमें इसमें उत्तर देने हैं। ठीक है जी, तो देख लेते हैं। सबसे पहले खंड क्या है, खंड क्या है, भारत का संविधान। ठीक है, तो यहां पर क्या है, क्वेश्चन देख लीजिए। बिल्कुल आप अगर क्वेश्चन देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ इसी तरीके कोई क्वेश्चन लगने की हमारे एग्जाम में संभावना होती है। बिल्कुल जो हमारे रेलिवेंट क्वेश्चन होंगे हम वही टेस्ट पेपर में इंक्लूड करेंगे, थोड़े से कुछ डिफरेंट क्वेश्चन भी इंक्लूड करेंगे, जिससे कि अगर कोई न्यू क्वेश्चन आ जाता है तो आपको अटैम्प्ट करने में कोई परेशानी ना हो। ठीक है, तो देखिएगा जैसे कि क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 कि भारतीय संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति के स्थान एवं शक्तियों का वर्णन कीजिए। इसके बाद है भारतीय संविधान के स्वरूप को ध्यान में रखते हुए संघात्मक संविधान के आवश्यक लक्षणों का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट है कि केंद्र तथा राज्य के मध्य विधायी संबंधों की विवेचना कीजिए। कब और किन परिस्थितियों में संसद राज्य सूची के विषय पर विधि बना सकती है। फिर है भाई कि निम्नलिखित की चर्चा कीजिए। भारत के संविधान का धर्मनिरपेक्ष स्वरूप, मतलब टिप्पणी लिखनी है और लौकिकवाद पर। नेक्स्ट है कि क्या संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता। तो ये हुए क्या, कॉन्स्टिट्यूशन के 5 क्वेश्चन हो गए। आपको अटेम्प्ट कितने करने हैं, 3 करने हैं। ठीक है, तो 3 घंटे आपके पास हैं,
तो आपको टाइम मैनेजमेंट इस तरीके से करना है कि हाँ आप आधे घंटे में, 1.5 घंटे में 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकें। अगर ऐसा हो जाता है कि किसी क्वेश्चन में आप 35 मिनट ले लेते हैं, फिर 40 मिनट ले लेते हैं, तो उसे क्या करना है, आपको टाइम मैनेजमेंट करके दूसरे क्वेश्चन को कम टाइम में क्या करना होगा, कंप्लीट करना होगा, क्योंकि जिससे कि क्या हो, हमारा कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। ठीक है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। फिर देखिए भाई, प्रशासनिक विधि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के क्वेश्चन है कि डायसी का विधि का शासन क्या है, भारत के उच्चतम न्यायालय के माध्यम से भारतीय परिप्रेक्ष्य में इसका वर्णन कीजिए। नेक्स्ट है कि पक्षपात के विरुद्ध नियम को समझाइए, पक्षपात के विभिन्न प्रकारों की भी विवेचना कीजिए। नेक्स्ट है कि महत्वपूर्ण न्यायिक निश्चयों की सहायता से राज्य के कर्तव्य दायित्व की विवेचना कीजिए। प्रशासनिक न्यायाधिकरण की प्रकृति एवं उनकी विशेषताओं की विवेचना कीजिए। निर्णितवादों की सहायता से लोकहितवाद की प्रकृति एवं उनकी विशेषताओं की विवेचना कीजिए। ये तो आपको डेमो से पता चल गया कि किस तरीके से टेस्ट पेपर आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद में अब आपको टेस्ट पेपर प्रोवाइड किया गया, मैंने बताया, क्योंकि बिहार पीसीएसजी मेंस का जो एग्ज़ाम आ रहा है बिल्कुल पास में ही है, या तो जुलाई के लास्ट में हो जाएगा या फिर अगस्त में। अगस्त में तो होने की पूरी संभावना है। ठीक है, जुलाई में भी हो सकता है, ऐसी प्रिजम्पशन की जा रही है, लेकिन अगस्त में डेफिनेटली हो जाएगा। ठीक है, तो टाइमिंग मैंने बता दी कि किस तरीके से 10 से 1 का रखेंगे। चाहे आपको 9:30 बजे, 9:45 बजे आपको टेस्ट पेपर प्रोवाइड हो जाएगा, लेकिन आपको 10 बजे से स्टार्ट करना है। ठीक है, और 15 मिनट पढ़ने के लिए मिलते हैं, 10 मिनट 5 मिनट पहले तो एग्ज़ाम पेपर वैसे मिल जाता है। इसके बाद में आप अटैम्प्ट करेंगे 3 घंटे में, ईमानदारी से, बहुत ईमानदारी से करना है। ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने, अगर बिहार एपीओ के बच्चे हैं तो उन्हें हम कह सकते हैं कि भाई रिजल्ट 27 अप्रैल में आया, उसके बाद में लॉकडाउन था, पेपर कब होगा इस बारे में कोई उम्मीद भी, कोई अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता था। ठीक है, ना कोई अनुमान लगाया जा रहा था और अभी भी नहीं लगाया जा सकता। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले ये बिहार पीसीएसजी का ही एग्ज़ाम लेंगे, मेंस लेंगे, तो उसी के बाद कभी डेट डिक्लेयर होगी, डेट डिसाइड होगी। ठीक है, तो वो अभी देख के, पढ़ के लिख सकते हैं, टेस्ट कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों को क्या करना है कि रिवीजन करना है। ठीक है, पहले रिवीजन करना है, उसके बाद ही टेस्ट पेपर अपने हाथों से ईमानदारी से अच्छे से लिखना है और बिना चीट किए। ठीक है, थोड़ा बहुत आप हेल्प ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं। ठीक है, ध्यान रखना है। तो देखिएगा, आपको पता चल गया है कैसे होगा। आप टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन लिखेंगे, आप सॉल्व करेंगे उस टेस्ट पेपर को 3 घंटे में। उसके बाद में जब आपका क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो जाता है, आप उसकी आंसर की पीडीएफ बनाएंगे। ठीक है, और नंबर प्रोवाइड किया जाएगा आपको व्हाट्सएप का, टेलीग्राम का। उस नंबर पर आप क्या करेंगे, अपनी पीडीएफ को सेंड कर देंगे, अपने आंसर को सेंड कर देंगे। ठीक है, फिर टीचर्स के द्वारा क्या किया जाएगा, उन आंसर को, जो आपका टेस्ट पेपर है, जो आपका क्वेश्चन पेपर है, जो आपने सॉल्व किया है, उसे चेक किया जाएगा। आपकी जो मिस्टेक्स हैं, जो छोटी छोटी गलतियां हैं, क्या आपने इंक्लूड नहीं किया है, क्या आपको इंक्लूड करना चाहिए था, या फिर आपने कैसा लिखा है, इसके बारे में आपको रेस्पॉन्स दिया जाएगा। ठीक है, आपको बताया जाएगा। क्लियर है। इसके बाद भी क्या होगा कि आपको टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, ठीक है, समझ आ गया होगा आपको। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको डिटेल दी गई है, ये नंबर है 7500110314। ठीक है, इस नंबर पर आप क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, टेलीग्राम कर सकते हैं, और ये करके कॉल मैसेज करके क्या कर सकते हैं, आप क्वेरी ले सकते हैं, ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो वो प्राप्त कर सकते हैं। बाकी की जो भी डिटेल होंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं। ठीक है, और आज क्या है, 22 जून है ना, 22 जून है, और हम कोशिश करेंगे, कोशिश क्या डेफिनेटली है कि 25 जून से या उससे एक, अगर 24 जून से हो पाया तो 24 जून से, वरना 25 जून से हम इस बैच को स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, और फिर आप लोगों से थोड़ा सलाह ली जाएगी कि कितने कितने दिन का गैप दिया जाए, जैसा आप लोगों को सूटेबल होगा। इसी तरीके से हम लोग क्या रखेंगे, टेस्ट पेपर रख लेंगे, और सॉल्यूशन के लिए, रिवीजन के लिए भी आपको टाइम दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि एक दिन में आपको 2 टेस्ट पेपर प्रोवाइड करा दिए, तो रिवीजन भी चाहिए होता है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगता है तो देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच।